बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इम्प्रूव लिविंग एंड लर्निंग। लिविंग एंड लर्निंग के इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। आज से मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आई हूँ कुछ ऐसे अल्फाज की जो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में बोले जाते हैं, लेकिन गलत लफ्ज़ की वजह से या फिर हमारी कम इल्मी की वजह से हम उसे गलत लिख देते हैं। These programs will both in English and Urdu language, a blend of our language. So overseas Pakistanis and those students who are brought up in English language type environment, those can understand. वो गैर मुल्की लोग जो कि उर्दू सीखना चाहते हैं और इसे समझना चाहते हैं, और ऐसे तलबा तालबात जो कि इंग्लिश मीडियम के माहौल में ही पले बड़े और उन्हें इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा आदत है कि वो उर्दू लिखते हुए भी समझ नहीं आती कि यहाँ पे उर्दू का लफ्ज़ आना कौन सा है। फिर वो समझ के फिर जिस तरह का उनका प्रोनाउंसिएशन हो, अगर तो ठीक हो तो कई दफ़ा सही लिख देते हैं, कई दफ़ा उसको उर्दू में और तरह लिखा जाता है और इंग्लिश में और तरह बोला जाता है, फिर भी हमारे से गलती हो जाती है। ऐसे ही सेम वर्ड्स की एक सीरीज़ लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर इस तरह की आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा और प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चले अब आज से शुरू करते हैं, बल्कि अभी से शुरू करते हैं इस प्रोग्राम का पहला वर्ड। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ कॉपी, जो कि आम तौर पे ओ की वजह से कॉपी बोला जाता है और लिखा भी जाता है। और स्टूडेंट्स इसको लिखते कैसे हैं? काफ वाओ पे छोटी है। ओहो, अभी तो मैंने शुरू ही किया तो पेन जवाब दे रहा है, देखते हैं। जो कि ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है। इसका सही तरीका लिखने का है काफ अलिफ का पे छोटी ये पी, कापी। ऐसे ही है DOT डॉट, दैट इज नॉट डॉट, दैट इज कॉल्ड डाट। डाल अलिफ टे, डाट। हॉट पॉट, जिसे अक्सर हॉट पॉट बोला जाता है, जो कि असल में वर्ड क्या है? हॉट पाट, हॉट पाट। ये भी पोट कहा जाता है, तो इसे भी क्या आएगा यहाँ पर? जी बिल्कुल सही वर्ड है इसका, पार्ट। फोर, हम कहते हैं दिस इज फॉर यू, असल में वर्ड है दिस इज फॉर यू। जैसे टिकटॉकर अक्सर में वहाँ पे कहते हैं फॉर यू पे वीडियो नहीं जा रही, और उनके अक्सर अकाद जो यूट्यूब पे वीडियो बनाई उनके थंबनेल्स पे भी गलत उर्दू लिखी हुई होती है। फॉर यू पे कैसे जाएगी? लिख देते हैं जनाब ऐसे, फोर, पर वी हैव टू रीड दिस लाइक दिस। फोर को कैसे लिखना है? ऐसे सही। और फॉरनर्स को भी बिल्कुल ऐसे सही, बिल्कुल। फे अलिफ फा रे नून रे नर, फॉरनर। जी अगला वर्ड है ओवरसीज। ओवर सीज, अगर आपको इसकी उर्दू नहीं आ रही तो आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसके लिए उर्दू का एक अच्छा खासा लफ्ज़ मौजूद है जिसे कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानी या गैर मुल्की। समंदर पार, समंदर पार लोग भी लिख सकते हैं आप। आगे है कॉटन। ये कॉटन नहीं है, असल वर्ड है ये कार्टन। काफलिफ का टेनुन टन, कार्टन। ऐसे ही है फॉरेन, जिसे कहते हैं गैर मुल्की या गैर लोग। फॉरेनर्स को भी हम कहेंगे गैर मुल्की। ऐसे फॉरेन भी दूसरा मुल्क। टॉस, असल में ये टॉस नहीं है, ये है टास। क्रॉस, क्रॉस नहीं है, ये है क्रास। इसी तरह क्रॉस जब क्रास है तो ये भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। जे ये बे, ये जे ये का डंडा, ये बे का डंडा। ज़ेब्रा करा सिंह। क्लास, ये उर्दू इंग्लिश दोनों में ही क्लास आता है और इसको ऐसे लिखते हैं क्लास। फ्रॉम, जब भी कहीं लिखेंगे उर्दू में अगर फ्रॉम इस्तेमाल करना हो तो लिखेंगे फ्राम। फ्राम लिख दिया मैंने, जो कि गलत है। फ्राम, दिस इज़ फ्रॉम। कई दफ़ा हम उर्दू में लिख रहे होते हैं ये है फ्राम, उसकी तरफ से या किसी के बारे में रेफरेंस दे रहे होते हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है।
यहाँ पे है सर्किट, ये सर्किट नहीं है, सर्किट है। ये है बॉस, जो कि बॉस लिख देते हैं, जो नहीं है असल वर्ड। ये है बास। ऐसे ही ये वर्ड है शॉप, जो कि असल में लफ्ज़ है शॉप। शॉप से शॉपिंग, इसका थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। शॉपकीपर, इसका उर्दू में भी लफ्ज़ मौजूद है, इसका मुतबादल, और इसको कहते हैं दुकानदार। दुकानदार, ऐसे ही शॉप को दुकान। शॉपिंग को कहते हैं ख़रीदारी। शॉपर, ये हम इसको बोलना तो शॉपर चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे कई ओ लगाते हैं, कई ए लगाते हैं, टाइपो भी कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी, और यहाँ पे लिख भी देते हैं। कैसे लिख देते हैं? शॉपिंग। ये शॉपर, शॉपर, ये शॉपर नहीं है, ये है शॉपर। जी, अगला वर्ड है यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न। ये मॉडर्न नहीं है, ये है मॉडर्न। कहीं पे आपने इस्तेमाल करना, वो बहुत ही मॉडर्न गर्ल है, ये तो मॉडर्न नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे मॉडर्न। शी इज़ वेरी मॉडर्न गर्ल। मॉडर्न, इसको उर्दू में जिद्दत पसंद भी कहते हैं। कॉमन, ये कॉमन नहीं है, ये जब उर्दू में लिखना हो तो कम से कम कॉमन है, क्योंकि पेपर वालों ने खासकर आपका लिखा हुआ, जो आपकी लिखाई को पढ़े, उन्होंने आपका लिखा हुआ देखना, उन्होंने ये नहीं देखना आप पढ़ कैसे रहे। चाहे आप गलत भी बोल रहे हो, फिर भी मेहरबानी करें ठीक लिख दें। ट्राई टू राइट करेक्टली। आगे है, पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लें, चलें इन दोनों को साथ साथ ही करते हैं। ग्रेवयार्ड, ग्रेव यार्ड, जो कि कहते हैं कब्रिस्तान को। उर्दू में इसका मुतबादल अच्छा खासा वर्ड कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन कई दफ़ा आप लिख रहे हो या नई नई उर्दू सीख रहे हो, या फिर आप बोलने में बिल्कुल नहीं आए, आपको याद ना आ रहा हो कि उस वक्त क्या कहना है, तो आप इसको लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये है क्लॉथ। अब तो ये दुकानों के जो बाहर ठेले और बैनर्स होते हैं, उन पे भी क्लॉथ लिखने लग गए हैं वो। ये क्लॉथ है, जिसको कहते हैं कपड़ा। कामन को कहते हैं आम। आम लोग, आम लोग, आम बात। जैसे मैं कहती हूँ कॉमन मिस्टेक, आम सी बात है, कॉमन मिस्टेक्स। ये है लॉक। दिस इज़ नॉट लॉक, दिस इज़ लॉक। लॉक मास्टर होता है, वैसे ही लॉक होता है। ऐसे लॉक ताले को भी कहते हैं उर्दू में। अगर ना समझ आए क्या ताला कहेंगे या नहीं कहेंगे, पता नहीं इसकी उर्दू क्या है, तो यू कैन से एंड राइट लॉक। दिस इज़ लॉक इट। दिस इज़ अमेरिका। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि कई लोग पढ़ते हैं अमेरिका, लिख भी ऐसे देते हैं, लेकिन जब उर्दू में इसको लिखें तो इसमें अमेरिका ये लिखना चाहिए। और पॉकेट को पॉकेट कहते हैं, जबकि लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, असल वर्ड उर्दू में ख़ासकर यही है, पॉकेट। ये मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है, शुरू में भी पहला वर्ड भी यही था, डॉट दूसरा था, कॉपी के बाद .com। जब किसी भी वेबसाइट के एड्रेस दे रहे हों या हवाला दे रहे हों, तो फिर वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं .com। जैसे कि मिसाल के तौर पे यही यूट्यूब का आपको बताती हूँ, W यहाँ पे भी डाट आना था, YouTube .com। ये है इसका सही वर्ड। उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का भी इंतज़ार कीजिएगा। आइंदा भी बहुत सारी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे अल्फाज मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, और कई और सीरीज़ भी। कोई और राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से इंतखाब कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।